धीरे से दोनों हाथ चलिए धीरे से बगैर हाथ दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण करते हुए जोरदार अपने आप को इतना नियंत्रण होना चाहिए कि हम एक बार आगे पीछे और 5 बार रिसीव पूछा तीन बार उनको करना चाहिए बता रहा हूँ ऐसे है तानना है ताकत के साथ अपनी सोच में ताकत के साथ नीचे चल रहा दोनों तरफ है सोच पूरा हंसी नहीं फिर समान अभ्यास जो हम स्कूल में करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अगला क्या है
इसलिए ध्यान से सुनना। एक, दो, योग कर थोड़ा भी। तीन, एक, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अगला प्रश्न अब हम करेंगे तो बंद पाना तो कर 3, 4, तू का जाने 6, 7, 8, 9, प्यार वार तू का जाने 12, 13, 14, 15, 16। बढ़िया, कुछ सुंदर प्यार। तू प्यार रसिक जनमाना दो पैसे 3, तू प्यार रसिक जनमाना 5, 6। कितना है तेरा? तेरे गाना 7, 8, 9, 10, पार का जाने पाना तू गाना 12, 13, 14, चोरी तो जाना 15, 16। एक, दो, 3, 4, 5, 8, 8, प्यार बार तुझका जाने इधर खड़े करके और ये तुरंत अभ्यास भाई उठाना है और ये बहुत अच्छा अभ्यास सिखाया जाता है। इस बात है अत्यंत सावधान। एक, दो,
3 4 5 6 7 8 9 10 11, जिससे जितना हो सकता है, 14 15 बैठे थे अच्छी सुंदर दर्पण तूने जाना, अच्छी सुंदर दर्पण तूने जाना, रात भर Next. अपने दोस्त पास अब अपन एक करके दोनों हाथ आगे, दोनों हाथ पीछे करेंगे, ऐसे पीछे भुजंगा सर रोक करके रखेंगे, फिर दोनों पैर से ऐसे, फिर पीछे, फिर दोनों पैर बगल में। अब इसको भी कितना जल्दी कर सकता है, जल्दी कर लेंगे, स्लो करना स्लो कर लेंगे। लगातार जल्दी जल्दी करिए, चलिए जल्दी जल्दी ऐसे पूरा गर्दन ऊपर रहेगा, देखिए गर्दन ऊपर की ओर और पैर पीछे फ्लैट, ऐसे पूरा शरीर मजबूत रहेगा, फेफड़े मजबूत रहेंगे, हार्ट ब्लॉकेज नहीं रहेगा, खुला रहेगा हार्ट, ऐसे रिलैक्स कर लेते हैं। बाएं हाथ नीचे, उसके ऊपर दाहिना हाथ, ऐसे आराम कर लेते हैं थोड़ी देर। विश्राम जरूरी, श्वासों की गति को सामान्य करते हुए धड़कने तेज को सामान्य करना है। आंखें बंद करके रिलैक्स, मन में शांति का भाव, विश्रांति का भाव, सकारात्मकता का भाव। मन शांत है, मन प्रसन्न है, आत्मा में आनंद का भाव है, आनंद हर पल रहता है, चिरकाल रहता है। खुशी जो है कुछ पल के लिए आती है। हमें आत्मा के स्वरूप तक पहुंचना है, चैतन्य के स्वरूप तक पहुंचना है। योग यही सिखाता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी। अष्टांग योग से पूरे जीवन की संपूर्ण कलाओं का, पूरे जीवन के संपूर्ण आयामों का, पूरे जीवन के संपूर्ण अंग का भाग है। पूरे जीवन ही अष्टांग योग है। व्यक्ति योग में आकर के अष्टांग योग कर लेगा,
तो उसको दिनचर्या सुधर जाएगी, ऋतुचर्या सुधर जाएगी, आहारचर्या सुधर जाएगी, व्यवहारचर्या सुधर जाएगी, भोजनचर्या सुधर जाएगी, उसकी दिनचर्या सुधर जाएगा, उसका इलोक और परलोक सुधर जाएगा, सब तरह से शांत रहेगा अगर योग की शरण में आ जाएगा तो। इसलिए योग की शरण में आए। कोहरे का समय है, देख करके विश्रांति पूर्वक रहें। जो मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह जाते हैं वो अपने साथ टॉर्च लेकर के जाएं, क्योंकि कोहरा में दिखता नहीं है। एक जने का एक्सीडेंट हो गया, वो बेचारा चल रहा था मस्ती के साथ। मैं तो हमेशा चलता हूँ, 10 साल से चल रहा हूँ, लेकिन क्या पता ठंड के इस कोहरे के कारण बेचारे को आते हुए बाइक वाले ने नहीं देखा, ठोक दिया, हाथ पैर घुटने कमर सब तबाह। तो जो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं टॉर्च अवश्य लेकर के जाए, ताकि सामने वाले को आप आते हुए दिखाई दें। सावधानी हर जगह जरूरी है, सड़क के किनारे ही चले हमेशा, सजग जागरूक रहें और ऐसे स्थान का चयन करें मॉर्निंग वॉक के लिए जहां पे कोई ज्यादा आता जाता मत हो। किसी पेड़ एरिया हो, बागीचा एरिया हो, उस अंदर घूमे, रोड पे ज्यादा टहलना ना पड़े, ऐसी व्यवस्था हम बना करके रखें। रोड पे टहलना तो मजबूरी की बात होती है, तो हम ऐसे मिल जाते हैं 8-10 पेड़, उसके नीचे जाकर के अपना करें, कमर के लिए थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। सावधानी हटे तो दुर्घटना घटी कहते हैं, तो सावधानी हमको हर समय रखना चाहिए, हर पल रखना चाहिए। गली चौबारे के कुत्ते आजकल बहुत हिंसक हो गए हैं, तो उन कुत्तों को भी देख करके दूर भगाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, 1-2 बच्चे को देख करके 8-10 कुत्तों के झुंड उस पर टूट पड़ते। सावधानी सतर्कता सबसे बड़ी जरूरी है। जो लोग अपने घर में श्वान पालते हैं, श्वान मीन्स कुत्ता, कुत्ता मीन्स डॉग, उनसे निवेदन है उनको प्यार से विदाई कर दें। हिंसक जानवर है, हिंसक जानवर को कभी भी आश्रय नहीं देना चाहिए, उसके प्रति दया का भाव हो, प्राणी मात्र पे दया का भाव, सब पे दया का भाव हो। लेकिन अगर आपको पालना ही है तो ऐसे चीज को पालिए, गौ माता को पालिए। आहा, आनंददायिनी गौ माता, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गौ माता को पालते थे, छोटे छोटे गौ माता जाते पाले, कितनी सुंदर अभाव, और उसके शरीर से जो एनर्जी निकलती है पॉजिटिव एनर्जी रहती है, दैवीय एनर्जी रहती है, रूहानियत भरी उसकी ऊर्जा रहती है, और वो कहीं बिस्तर पे भी ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुत्ते के शरीर में इतने ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं, इतने ज्यादा बैक्टीरिया वायरस रहते हैं, उससे हमारे शरीर को तकलीफ होती है, सांसों पे नुकसान। ये लोग तो उसको बिस्तर में ले जाते हैं। भगवान गौ माता को बिस्तर में ले जाइए, आपका मन भी शांत रहेगा, जीवन भी शांत रहेगा। दाएं हाथ के ऊपर बाएं हाथ, गौ माता के भीतर समस्त देवी देवताओं का वास है भाई। तो गौ माता को पालिए, गौ रक्षा करिए, गौ ही बचा सकता है। गौ माता की महिमा बड़ी भारी है भाई। गौ माता के सिर्फ एक ही ऐसा प्राणी है जिसकी गोबर की भी पूजा होती है, जिसका गोबर का भी व्यक्ति सेवन करता है, जिसके मूत्र का भी व्यक्ति सेवन करता है। गौमूत्र का सेवन व्यक्ति करता है और रोगों से, कैंसर जैसे भयानक रोगों से, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जैसे रोगों से, 6 रोगों से व्यक्ति बच जाता है। ऐसी गौ माता की महिमा है। तो गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से सुख संपत्ति आए, सब आता है भाई। सब ग्रंथों का सार घनेरा गौ माता ही है।
हमारे 84 लाख योनियों में अंतिम योनि गौ माता की होती है। उसके बाद व्यक्ति मनुष्य बनता है। गौ योनि तो बहुत महत्व का है। सारे संकटों से, सारे झंझावातों से, सारे बुराइयों से, सारे तकलीफों से बचा करके हमें गौ माता रखती है। गौ माता की विशेष कृपा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी उनको खुद चराने जाते थे। गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी, चंद्र जी गौचारण करने गए थे। भाई ऐसा नहीं राशन करते। चलिए, दोनों पैरों को पकड़ करके ऐसे उठा देते हैं, खींच देंगे, तान देंगे, पेट मजबूत, फेफड़े मजबूत, कमर मजबूत हो जाएगा। ये धनुरासन बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे खींच देंगे, तान देंगे, जिससे जितना हो सकता है उतना जरूर करें। जबरदस्ती कभी नहीं करें, हाथ पैर पे अत्याचार कभी नहीं करें। चंद्रकांत भैया जी, राधे राधे। पवन भैया जी आ रहे हैं क्या? आज उनका टॉपिक है ना जी? कल का पूरा करेंगे, कल का पूरा करेंगे। आपका आवाज नहीं आ भैया? आ भैया, कल का पूरा करेंगे बोल रहे थे। कल का हाँ हाँ, तो जुड़े नहीं है इसीलिए बोल रहा था मैं। हाँ, तो अभी योग करते हैं। एक बार नहीं देख आए लीजिए, संपर्क कर लीजिए। समय हो गया इसलिए मैं पूछ रहा था। ठीक है सर जी, चलिए सावधान, अपने स्थान पर हम बैठ जाते हैं। मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। वज्रासन में सर्वप्रथम बैठेंगे, ऐसे दोनों हाथ करके इस प्रकार आगे झुक जाते हैं। पेट के लिए बहुत अच्छा, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा, पेनक्रियाज, लीवर, किडनी सबके लिए अच्छा है। मन को प्रसन्न रखें, प्रकृति से जुड़ करके रहें, तो जीवन का उद्धार है। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो। मेरी इंद्रियां रहे सदा मेरे वश में, प्रभु मेरे ऐसा उपकार कर दो। ऐसे भाव चेतना के साथ हमें रहना है। कम से कम 30 सेकंड रुकना है, 30 की गिनती तक, और कुछ नहीं कर सकते ना। जैसे समय के साथ, एक समय का पालन, जैसे जैसे अपन आगे झुके, मन में गिनती चालू कर दीजिए। जैसे मन केंद्रित भी रहेगा, एकाग्र रहेगा और समय पूरा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ऐसे मन में गिनती करना है आपको। मन मन में गिनती करना है, मन में गिनती करिए और शांति पूर्वक, हड़बड़ाहट नहीं, किसी भी चीज में हड़बड़ाहट नहीं। दुनिया का कोई भी, देखिए, धैर्यवान बनना है, सतत धीर वीर वही बनता है जो जिसके भीतर धीरज होती है। अंदर से पूर्ण शांत रहना है और बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहना है। हम लोग क्या करते हैं, अंदर से हड़बड़ हड़बड़ करते हैं और बाहर से शांत रहते हैं। ऐसा नहीं, मन में शांति हो, आत्मा में शांति हो और बाहर क्रियाशीलता हमारे भीतर रहे, शरीर पे। इसलिए मैं कहता हूं तो लोग गुस्सा करते हैं, कई जने हंसते हैं, मरने के बाद आत्मा को शांति दो बोलते हैं। ऐसा नहीं भैया, हमारे जीते जी हमारे आत्मा को शांति रहेगी तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे, हमारा मन मस्तिष्क ठीक रहेगा। कुछ चीजें हम अलग तरीके से, हमारी आत्मा में संतुष्टि नहीं होती। हम किसी को कुछ बात हो जाती तो बोलते हैं ना, किसी की आत्मा को नहीं दुखाना। तो आत्मा को दुखाओ मत, लेकिन अपने आत्मा को खुश तो करो, उसकी आत्मा को खुश तो करो भैया। उल्टा पुल्टा बोलते, मरने के बाद तो उसकी सदगति हो, अच्छी बात है, जिसकी भी जाए बहुत अच्छी बात है, उनको शांति मिलेगी, उनके कर्म के अनुसार मिलेगी, प्रार्थना के अनुसार मिलेगी। लेकिन जीते जी हमें चाहना चाहिए
कि किसी की आत्मा को हम ना दुखाएं, किसी की आत्मा को तकलीफ ना दें। चलिए सावधान, रिलैक्स करके थोड़ा सा हम एक्यूप्रेशर कर लेते हैं सब घुटनों को से लेकर के यहाँ तक। बेड से उठाए हुए जी, बेड से उठाए नेटवर्क में मिल जाएगा समय। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टि स्वरूप। ऐसे एक एक अंग को दबाना है शुरू से लेकर के आंख तक, ये पॉइंट पे ये इधर यहाँ से ऐसे दबाते हुए जाएंगे और दबाते हुए देखेंगे कैसे दब। अंगूठे से ऐसे प्रेस करना है, अंगूठे से ये ऐसे इस प्रकार से अंगूठे से ऐसे हम प्रेस करेंगे। ये ऐसे दबा रहे हैं तो ये अंगूठे से एक एक अंग को ऐसे दबाएं, गैस ठीक होगी, पैर मजबूत होंगे। ऐसे ऐसे इस प्रकार से दबाना है, ऐसे एक एक पैरों को दोनों हाथ से करना। मैं एक हाथ से आपको दिखा रहा हूँ, एकदम अंगूठे का स्पर्श ऐसे, हाँ ऐसे इस प्रकार से अंगूठों को, दोनों अंगूठों को दबाइए अच्छे से। एक्यूप्रेशर पूरा जरूरी है जी। क्या हुआ भैया, क्या समाचार है? वार्तालाप हुई? सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर, स्विच ऑफ आ रहा है। चलिए ठीक है, आज आप संपर्क कर लीजिएगा और कल लेना चाहे तो कल ले लेंगे भैया। जी सर। जी भैया ठीक है, तो चलिए प्रेशर का अभ्यास करते हैं। एक्यूप्रेशर समय के साथ सब चलता है, समय के साथ आए तो समय के साथ जोड़ता है, उसको फायदा देता है। ये दोनों हाथों से इस प्रकार से पूरे एक एक पॉइंट को दबाते हुए नीचे पूरे अंगूठे तक जाना है। शरीर की सारी सुप्त जो नसनाड़ियां हैं, जो ब्लॉकेज हो रहा है वो खुलेंगी। शरीर के नसनाड़ियों पे इस प्रकार का प्रभाव। चलिए अब अगला अभ्यास है, इसी में ही हम करते हैं। दोनों हाथों से करने के बाद थोड़ा सा मुट्ठी मारना है उस पैरों पे, तलवे पे। जागृति पैर के जो नीचे ये है ना, इन पे पूरे चैनल्स बने हुए हैं प्रत्येक अंग के, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा जोर से नहीं। अब सीधे ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठ करके ऐसे चैनल्स को हमें एक्टिवेट करना है। ऐसे जो बीच में पैर के नसों पे, बीच पे, उंगलियों के बीच पे जो गैप है, हड्डियां हैं, वो ऐसे आगे पीछे करेंगे। ऐसे रक्त संचरण अच्छे से होगा, ऐसे करें, ऊपर की ओर लाएं ऐसे। ये छोटी छोटी जो मालिश की तकनीक है, ऐसे करें। ये ऐसे समय रहता है ना तो ऐसे किया करें। अगर नहीं दिख रहा हो तो बता रहा हूँ। ये मेरे पैर है ऐसे। अब इसको मैं, ये चैनल्स जो है दोनों पैरों के बीच, ये जो चैनल्स हैं उसको ऐसे ऊपर की ओर चढ़ाऊं, ऐसे अंगूठे से ऐसे, ये उंगलियों ऐसे, जो ज्वाइंट है ये ऐसे। तो देखिए जिसको कुछ तकलीफ होगी कहीं पे भी तो हल्का दर्द हो सकता है, तो ऐसे प्रेस करना है, ऐसे तेल लगा करके करें तो और अच्छा बात है। ऐसे, और इसको ऐसे दबा सकते हैं, इस चैनल को ऐसे दबा सकते हैं। ये जो बीच में गैप है ना, आपको लोगों को दिख रहा होगा, ये गैप को हमें दिखना है, गैप को ऐसे दबाना है। ये गैप आपको दिख रहा होगा, ये पैर है, मेरे पैर के जो चैनल है, ये यहाँ पे खाली स्थान है। बगल में करूंगा तो ये हड्डी है, हड्डी पे नहीं दबाना है, और ये इधर हड्डी है, इधर हड्डी है, तो बीच में जो खाली स्थान है उसको ऐसे दबाएं, उसको ऐसे प्रेस करें, तो आनंद आएगा आपको। हल्का दर्द होगा, मीठा दर्द होगा, बढ़िया। पूरे शरीर की ब्लॉक नसें खुलेंगी। इसको भी करिए, पैर मजबूत रहेंगे। यहाँ पे, ये यहाँ पे खाली, इधर करेंगे तो हड्डी, इधर करेंगे तो हड्डी, बीच में ये जो चैनल है ना, बीच, ऐसे बीच का स्थान, ये
ये बहुत अच्छा अभ्यास होता है। तो आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन बस, हो गया भजन। रोज भजन करना चाहिए हमें, प्रभु का नाम लेना चाहिए। जब कुछ समझ नहीं आए, मोबाइल चलाने का मन करे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यहाँ पे दबाने से गैस ठीक होती है। ये एरिया ये चारों ओर ठीक है, ऐसे दबाने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ऐसे। एक हाथ से नीचे आलम्बन सहारा देंगे और दूसरे हाथ से अंगूठे से ऐसे दबाएंगे। हाथ के अंगूठे से पैर के अंगूठे यहाँ पे, ये गैस के लिए बहुत अच्छा, गैस ब्लॉटिंग ऐसे। और कई सारे जगहों के लिए ये बहुत अच्छा उचित स्थान होता है। हार्निया आदि बवासीर आदि के लिए भी ये पॉइंट बहुत अच्छा है। इसमें कई जने ऐसे कड़ा पहनते हैं, कई जने धागा बांधते हैं। वो क्यों करते हैं? वो एक्यूप्रेशर को एक्टिवेट करने के लिए करते हैं। तो ऐसे कर लिया करें। तो ये बिछिया क्यों पहनते हैं पैरों में? स्ट्रेस लेवल को कम करता है और जो हमारे उत्सर्जन तंत्र हैं, जो हमारे गर्भाशय आदि हैं, इसलिए इन पैरों में बिछुआ पहनने का भारतीय संस्कृति में रिवाज है, ताकि वह पॉइंट जो है दबते रहे। जी माताएं बहनें जो जिस जिस अंगों पे आभूषण पहनते हैं प्राकृतिक रूप से, वो उनके प्रजनन तंत्र को मजबूत करने के लिए पहनते हैं। कि उसका वैज्ञानिक आधार है। ऐसे दबाने का बता रहा था आपको, ऐसे एक एक पॉइंटों को बीच में भी ऐसे ऐसे दबा सकते हैं। ऐसे मजा आएगा, आनंद आएगा। देखिए सारे अंग प्रत्यंग दबेंगे। इसीलिए प्रातः काल या कभी भी खाली पैर चलना चाहिए। दिन भर चप्पल जूता लाद करके नहीं रखना चाहिए पैरों पर। दोनों हाथ से करना है आपको, दोनों हाथ से दबाइए तो जो सुप्त समस्याएं हैं ऐसे पैरों को ऐसे, पाचन तंत्र ठीक रहेगा। ऐसे 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 करना है। एक एक उंगली को ऐसे, दर्द होगा, दर्द है मतलब समझिए स्ट्रेस है। यहाँ पे अगर इस सेकंड उंगली को ऐसे यहाँ से दबाएं और ये करें तो आपको चिंता तनाव है। ये अगर यहाँ पे दर्द हुआ तो भयंकर दर्द होगा इसको ऐसे दबाने से। एक उंगली नीचे रखना है और दूसरे से ऐसे करना है, अंगूठे से दबाना है ऊपर। तो ये स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी होगी तो आपकी समस्या दूर होगी। दबाना है, कुछ समय दर्द होता है, एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है, बहुत अच्छा हो जाता है पूरे शरीर। एक एक अंग को दबा लीजिए, ये इतना अच्छा है। जब भी आपको लगे कि हम अब बोर होना भूल गए हैं, बोर होना भी जरूरी है। हम दिन भर दिमाग को फालतू चीजों में लगा के रखेंगे। जब भी लगता है कि हम बोर हो रहे हैं, ऐसे लगता है ना, तो थोड़ा बोर हो जाइए, कोई बात नहीं। और मन में उत्पन्न द्वंद्वों को सही और उसके बाद आ जाइए, सूक्ष्म अभ्यास कर लीजिए। कभी भी लगता है हम बोर हो रहे हैं तो देखिए, चलो मैं आंखों को मजबूत करता हूँ, बोर हो रहा हूँ ना, ऐसे घुमाइए, ऐसे मन को एकाग्र करिए और ऐसे घुमाइए। हाँ, और फिर लग रहा है बोर हो रहा हूँ, हाँ मोबाइल नहीं देखता, मोबाइल है तुम साइड में रहो, झंझट करते हो, ऐसे गर्दन घुमा लीजिए ऐसे आराम से। तो आपकी गर्दन की नस नाड़ियां एक्टिवेट रहेगी, जागृत रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, मस्त रहेंगी। ऐसे हाथ खोल लीजिए। समय है ना आपके पास? बोलते हैं समय है यार, टाइम पास नहीं हो रहा है। ऐसे लोग देखते हैं टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? पिक्चर देखने जा रहे हैं, मूवी देखने के लिए। अरे गौ माता की शरण में निकल जाइए, गौशाला निकल जाइए, आप किसी अनाथालय में घूम के आ जाइए, किसी मंदिर पे, किसी यज्ञ स्थल, किसी सत्संग स्थल पे चले जाइए। फिल्में हमें क्या सिखाएंगी बताइए?
गलत काम करना ही अधिकतर ये हमारे टीवी चैनलों का काम है। भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, पापाचार इन्हीं से ही निकला है। ये असुर हैं एक हिसाब से, और उसमें अच्छा ही देखना है। ताली रोज बजाना ताली रोज बजाना। हो जाना है। ये दर्दों के चैनल है, ये सारे जो चैनल है ना, ऐसे चैनल में ऐसे तो करने से दर्दें ठीक होती बच्चों, ऐसे खींचिए से दर्द ठीक हुई, कहीं पे भी दर्द, ये दर्दों का पॉइंट है। एक एक जो हमारा ये चैनल से ना बीच का, पैरों में रहता है तो हाथों में भी है। एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा विज्ञान है, अल्टरनेटिव थेरेपी है। ऐसे 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 दूसरे हाथ से